बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का नहीं हुआ ऐलान। देर रात पटना में कांग्रेस नेताओं की तेजस्वी से मुलाकात हुई है। एनडीए अपने उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो जारी कर चुका है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट अब सामने आने लगी है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई, जहां एनडीए का अगर जिक्र करें तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी पूरी तरह से तय हो गया। सभी संतुष्ट एनडीए के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा अगर जिक्र एनडीए गठबंधन का करें तो वहां पर जो खींचतान है, जो रस्साकशी है, वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। उसमें अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से तय नहीं हो पाया है। अभी भी यहाँ पर जो कांग्रेस है, आरजेडी, उसमें सीटों को लेकर जो आनाकानी है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। देर रात पटना में कांग्रेस नेताओं की तेजस्वी से मुलाकात हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां देखने को मिल रही है। सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, सूचियां जारी कर दी गई हैं। लेकिन अभी भी महागठबंधन, एनडीए गठबंधन का जिक्र करें तो उसमें सीट शेयरिंग का ही फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। और देर रात पटना में कांग्रेस नेताओं की तेजस्वी से मुलाकात भी हुई है। लेकिन उसके बाद अभी तक पूरी तरह से फॉर्मूला तय हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 60 सीटें मांगी जा रही, लेकिन आरजेडी 50 पर अड़ी हुई है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। और जानकारी लेंगे, प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर। प्रदीप, अब तारीखें जिस तरह से बिहार चुनाव की नजदीक आ रही है, एनडीए तो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, चाहे हम सीट शेयरिंग को लेकर देखें, क्योंकि जो नाराज थे उनको भी लगभग मना लिया गया, अपने उम्मीदवार के नाम भी सामने रख दिए गए। लेकिन एनडीए गठबंधन का जिक्र करें तो अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से महागठबंधन में जो परिस्थितियां हैं, अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो आरजेडी है और जो कांग्रेस है, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को, जो सिटिंग उसमें कई विधायक हैं और इसके अलावा जो अन्य पार्टियों के जो गठजोड़ है, जो सीपीएम, सीपीआई और माले के साथ, उसमें भी उन्होंने कुछ उम्मीदवारों के नाम अनौपचारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस बिहार यूनिट की ओर से ये जानकारी भी दी गई है, जिनको टिकट दिए गए हैं उनकी ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो 12 टिकट अभी तक कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं पहले चरण के इस मुकाबले में। जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी शामिल है, कुटुंब से चुनाव लड़ेंगे। जो ये महत्वपूर्ण पहलू ये है कि औपचारिक ऐलान सीट बंटवारे को लेकर नहीं हुआ है। और माना जा रहा है जो खींचतान चल रही है उसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि सीट शेयरिंग और फार्मूले को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया। बीते कल ही पटना में एक बड़ी बैठक हुई है। कृष्णा लवरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके अलावा अन्य नेताओं की, तेजस्वी यादव के साथ, और इस बैठक में सीट फार्मूले पर चर्चा हुई है। कांग्रेस अड़ी हुई है अपनी पसंद की 60 सीटों को लेकर, लेकिन अभी तक आरजेडी की ओर से ये स्वीकृति नहीं मिली है और इसीलिए पेच फंसा हुआ है। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है, ये जानकारी मिल रही है। तो इस बीच जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं अनौपचारिक तौर पर, क्योंकि पूरी तरीके से सीट शेयरिंग का फार्मूला सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जिन सीटों पर सहमति बन गई है उसको लेकर सिंबल दिए गए हैं। आरजेडी की ओर से अपने उम्मीदवारों को उन्होंने नामांकन भरा है, क्योंकि पहले चरण के लिए 17 नवंबर जो है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनावी मुकाबले में महत्वपूर्ण पहलू आने हैं, और दूसरी तरफ 17 अक्टूबर जो है पहले चरण के लिए आखिरी दिन होगा। तो दूसरी तरफ जो 20 अक्टूबर है वो दूसरे चरण के लिए वहां पर आखिरी दिन होगा। और ऐसे में पहले चरण के लिए फोकस करते हुए उम्मीदवारों को सामने लाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू चौंका रहा है कि औपचारिक ऐलान न करना सीट बंटवारे का, ये कहीं ना कहीं बताता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर जो मुख्य घटक दल हैं, जो कांग्रेस और आरजेडी, उनके बीच सहमति नहीं बन पाई और कुछ सीटों पर लड़ाई जो है देखने को मिल सकती है। यानी वहां पर आरजेडी के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, कांग्रेस के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। फ्रेंडली फाइट इसको कहा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे में एनडीए जो पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर फ्रंट सीट पर बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ है एनडीए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ खींचतान रही है।
लेकिन ये मुकाबला जो है एक बड़ा मुकाबला है और इस मुकाबले में तमाम उतार चढ़ाव आने बाकी हैं। ऐसे वक्त जब महागठबंधन के सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और कल आखिरी दिन है पहले चरण के नामांकन को लेकर, उससे पहले राजनीतिक हलचल वो बढ़ी हुई है। और बीते कल जब कृष्णा लवरू और अन्य नेता पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे तब कुछ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। तो ये जरूर है कि तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन अमूमन चुनावी मैदान में जब लड़ाई होती है तो इस तरह की तस्वीरें बनकर उभरती हैं। तो फिलहाल एक बड़ा मुकाबला बिहार चुनाव का चल रहा है और इसमें तमाम दांव पेच अब सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के खेमे में भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब यहाँ पर जोर शोर से दोनों ही इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए की बात कर ले, दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखें कि अभी तक एक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, दूसरे अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर बीजेपी का जिक्र करें तो 101 जो सीटें हैं उनमें से एक उम्मीदवार यादव उतारा है तेजस्वी यादव के सामने, एक बड़ा अपना जो इक्का फेंकते हुए नजर आए हैं बीजेपी। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा चुनावी मुकाबला बदल रहा है और पल पल जिस तरीके से राजनीतिक लड़ाई यहाँ पर आगे देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, कई सीटें, और इनको लेकर कहीं ना कहीं ये तमाम दांव पेच लगे हुए हैं कि आगे क्या समाधान निकलता है, किस तरीके से इस मुकाबले में यहाँ पर वाल पलटवार होते हैं। लेकिन इन बड़े मुकाबले में ये ऐसी बातें जब होती हैं तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही या उनको लेकर जिन सीटों पर लड़ाई है वहां पर फ्रेंडली फाइट कर ली जाए। तो बीते दिनों जब तेजस्वी यादव दिल्ली में आए थे तब ये संभावनाएं बनकर उभरी थी कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो तय हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी को चंडीगढ़ जाना था, मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसके बाद पटना लौट गए थे यहाँ पर तेजस्वी यादव और इसको लेकर कयास लगाए गए कि सहमति नहीं बन पा रही है क्योंकि कांग्रेस अपनी पसंद की सीटों पर अड़ी हुई है। फिलहाल जो सीसी की बैठक हुई थी उसमें भी ये चर्चा रही थी। अब निगाहें हैं औपचारिक ऐलान पर, लेकिन वो नहीं हो पाया है और अब जो बिना घोषणा के ही अपने उम्मीदवारों पर जो सहमति बनी है उनको मैदान में उतारना पार्टियों ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल प्रदीप बहरहाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।